वेलकम टू जीएमटी मैथमेटिक्स। आज मैं बुक मैथ 1 to 3 के का जो गेस्ट पेपर है वो डिस्कस करने वाला हूँ। नॉर्मली ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये पूरी बुक में से तैयार किए गए होते हैं और पेपर के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपने इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करके इनकी प्रैक्टिस लाजमी तौर पे कर लेनी है, क्योंकि इनमें से काफ़ी हद तक जो क्वेश्चंस है वो पेपर में ज़रूर आते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सॉल्व 2x² - 3x - 1 इज इक्वल टू 0 बाई फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन और कंपेरेटिंग स्क्वायर क्वाड्रेटिक फार्मूले वाले जो क्वेश्चंस हैं ये नॉर्मली इस बुक में फर्स्ट चैप्टर है, तो फर्स्ट चैप्टर में से कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट किया जाता है कोई भी जब क्वेश्चन पेपर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्टराइजेशन आपको आती होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2x² - 9x +9 इज इक्वल टू 0। अब ये जो है ये क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला नॉर्मली इस बुक में आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है नॉर्मली -b+- -4ac/2a। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आता है, इसके ज़रिए से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और फैक्टराइजेशन के ज़रिए से हम इस जो वैल्यू है इसको तोड़कर जिस तरह फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ आपने फर्स्ट चैप्टर किया है तो वो आपने सॉल्व किए होंगे। थर्ड क्वेश्चन है कंप्यूट टू टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल, यानी कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमने इसको कंप्यूट करना है। 1.04 की पावर 5। अब यहाँ पर जो हमारे पास ये दिया गया है ये बाइनोमियल थ्योरम जो है उसके चैप्टर में से है। अब बाइनोमियल सीरीज़ जो हम एक्सपेंड करते हैं अगर हाई पावर दी गई हो, तो अब इसमें जो वैल्यूज़ है उसकी हायर पावर दी गई है हमें। अब इसमें जो 1 और जो पॉइंट है यानी कि हमारे पास 2 दिया गया है, 1 प्लस 0.04, तो ये तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ जाती हैं और इसकी होल पावर 5 है। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे जैसे नॉर्मली बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू पावर 5। ठीक है, अब जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे और प्लस की फॉर्म में लिखेंगे तो जाहिर सी बात है ये वैल्यूज़ दी गई हैं तो वैल्यूज़ आपस में एडअप हो जाती है। कोई वेरिएबल साथ हो तो वो नहीं होगा, तो वैल्यूज जब एडअप होंगी तो पॉइंट्स में वैल्यूज़ आएंगी, तो हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसको स्टॉप करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 8th टर्म ऑफ, इस टर्म की जो हम इस वैल्यू की 8th टर्म हमने फाइंड करनी है। √x + 2/√x की होल पावर 12, ये 12 है। ठीक है, तो इसकी हमने 8th टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास एक फार्मूला दिया गया होता है वो बाइनोमियल थ्योरम के चैप्टर के अंदर, जिसके ज़रिए से हमने इसको फाइंड आउट करते हैं। ये टर्म का फार्मूला होता है जो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आपने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए होंगे, उनमें ये क्वेश्चन जो है ये रियली इंपॉर्टेंट है। TR+1 इज इक्वल टू, अब इज इक्वल टू में जो n है ये n 12 है। ठीक है, यहाँ पे CR टर्म डिपेंड करता है कि आपने कौन सी टर्म लेनी है। ठीक है, एंड CR A की पावर n-r एंड B की पावर r। ठीक है, अब यहाँ पर हमने 8th टर्म है तो r की पावर r की जो वैल्यू है वो 7 होगी, क्योंकि 7 + 1 8 आ जाएगा। 8th टर्म हमने मालूम करनी है, तो यहाँ पर T 8 हो जाएगा। फिर बिल्कुल इसी तरीके से जब R की वैल्यू हम 7 रखेंगे तो जहाँ पे भी R आता है उसकी वैल्यू, उसकी जो पावर है वो 7 हो जाएगी। N आपको मैं बता चुका हूँ 12 आता है, तो यहाँ पर जो A की वैल्यू है, A हमने इसको लिया है, B हमने इसको लिया है, तो बिल्कुल उसी तरीके से n-r जो हम करेंगे उसकी वैल्यू को फिर उसी तरीके से एक्सपेंड करके सॉल्व करेंगे, तो इस टर्म की जो इस वैल्यू की जो 8 टर्म है वो आ जाती है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं।
अब हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो है कन्वर्ट। अब यहाँ पर डिग्री दी गई है 32 डिग्री 12 मिनट एंड 25 सेकेंड। ये जो बार है ये मिनट का होता है, ये सेकेंड का होता है, ये डिग्री का होता है, ठीक है, इनटू रेडियन। अब इसको हमने रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है। वो किस तरीके से करेंगे कि हम अब मिनट और जो सेकंड है, आपको पता है कि जो मिनट है वो 60 होते हैं एक ओवर के अंदर, ठीक है, और सेकंड जो है वो 60, एक मिनट के अंदर जो सेकंड है वो 60 होते हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से जो आ जाते हैं 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये जो मिनट्स बन जाते हैं। नॉर्मली एक आवर के अंदर जो सेकंड्स होते हैं वो 3600 होते हैं। तो सेकंड्स के लिए हम इस पे डिवाइड करेंगे और मिनट्स के लिए जस्ट 60 के ऊपर डिवाइड करेंगे 12 को और इसको 25 को, ठीक है। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे, मिनट्स को तोड़ेंगे, तो इनकी जो भी वैल्यूज़ आ जाएगी और फिर सेकंड्स की जो भी वैल्यूज़ आ जाएगी 32 के साथ, वो टोटल आंसर जो आ जाएगा वो पॉइंट्स के अंदर आ जाएगा 32 पॉइंट कुछ। तो उस वैल्यू को फिर हम पाई बाई 180 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 32 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो रेडियन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोबारा बता रहा हूँ, जो मिनट हैं एक आवर के अंदर 60 मिनट होते हैं, तो हमने 60 से डिवाइड करेंगे, और 3600 सेकंड होते हैं, तो उसी के साथ हम डिवाइड करेंगे। तो आप 60 मल्टीप्लाई बाय 60 से भी डिवाइड कर सकते हैं या डायरेक्ट 3600 से कर दें, वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिक्स्थ जो क्वेश्चन है वो है कोस पावर 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पर टिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हो रही है, तो टिग्नोमेट्री से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि कोस 4 को हम कोस स्क्वेयर का स्क्वेयर लिख सकते हैं, फिर इसको भी साइन स्क्वेयर का स्क्वेयर लिख सकते हैं, डबल स्क्वेयर कर सकते हैं। अब ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला फार्मूला जो होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी, उस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ए यहाँ पर इस केस में हमारे पास कोस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर और मल्टीप्लाई बाय कोस स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर आ जाएगा। तो प्लस वाला जो है 1 के इक्वल हो जाएगा। और ये इस तरीके से हम टिग्नोमेट्रिक फॉर्म में आपने सॉल्व किए होंगे टिग्नोमेट्रिक्स, उन टिग्नोमेट्रिक्स लॉज को अप्लाई करते हुए इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 7th क्वेश्चन है प्रूव दैट 1 प्लस tan अल्फ़ा tan 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाता है सीकेंड 2 अल्फ़ा के। अब टेंजेंट जो है वो साइन अल्फ़ा ओवर कॉज अल्फ़ा के इक्वल होता है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके टेंजेंट 2 अल्फ़ा भी साइन 2 अल्फ़ा ओवर कॉस 2 अल्फ़ा के इक्वल होगा। जब इसको हम एलसीएम लेंगे, जो नीचे वाले आएंगे इसको एक्सपैंड कर लेंगे। यहाँ पर जो टेंजेंट होता है, अब अल्फ़ा के लिहाज से ले तो वो आ जाएगा साइन अल्फ़ा ओवर कॉज अल्फ़ा। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे 2 है तो साथ 2 भी हम इन्वॉल्व कर लेंगे। तो इसको जब नीचे वाली वैल्यू होगी उसका हम एलसीएम लेंगे, उसको सॉल्व आउट करेंगे, तो ये इसके इक्वल आ जाता है। 8th क्वेश्चन है सॉल्व द ट्राइंगल। अब ट्राइंगल आ जाता है, ट्राइंगल वाले सेक्शन के अंदर आपको पता है कि तीनों एंगल जो ट्राइंगल के होते हैं, अब उसको अगर हम ऐड कर लें, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस ओमेगा, वो 180 के इक्वल आता है, 180 डिग्री, ठीक है, 180 के इक्वल आता है। तो कोई भी एक या दो हमने फाइंड आउट करनी हो तो इस तरीके से हम इस इक्वेशन के लिहाज से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें जो ये ए बी सी हैं, ये सी भी हमने फाइंड आउट करना है, वो भी टिग्नोमेट्री ए बी की वैल्यू जो है ये हमारे पास ट्रायंगल फार्मूलेस के थ्रू आ सकती है। जैसे कि tan अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है ए ओवर बी के, ए बी आया हुआ है, इसमें से tan इन्वर्स निकाल के tan दूसरे जाके tan इन्वर्स हो जाएगा, वैल्यूज़ पुट करके तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। अल्फ़ा से फिर हम
बीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 9th क्वेश्चन है, इफ़ अब यहाँ पर हमारे जो हैं वेक्टर्स वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। इफ़ ए वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर्स इन्वॉल्व होने के, इफ़ ए इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस के, फाइंड, अब हमने फाइंड करना है इसका जो मैग्नीट्यूड है और ए कैप एंड डायरेक्शन कोसाइंस। अब मैग्नीट्यूड किस तरीके से फाइंड करते हैं कि इसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं और 2, 3 एंड 1 की जो वैल्यूज़ हैं तीनों वेक्टर्स की, तीनों यूनिट वेक्टर्स की, उसको हम स्क्वायर ले लेते हैं, तो फिर सॉल्व आउट हो के इसका मैग्नीट्यूड आ जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से डायरेक्शन कोसाइंस इसके फाइंड आउट कर लेने हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ हमारे पास दो वेक्टर्स दिए गए हैं, अगर ये पैरेलल है एक दूसरे के, तो हमने लैम्डा की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। पैरेलल होने का मतलब से ये दोनों के ये ऑपोजिट जा रहे हैं, यानी कि पैरेलल लाइन की सूरत में है। ठीक है, तो पैरेलल लाइन की सूरत में होने की वजह से हम इसको लैम्डा ओवर 6 इज इक्वल टू, फिर बिल्कुल इसी तरीके से -4 ओवर नीचे 2 है, फिर बिल्कुल इसी तरीके से -2 ओवर 4, इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट लेकिन इक्वल में जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन को में रिसॉल्व करना है इस इक्वेशन को, 2x + 3 ओवर x + 1 का होल स्क्वायर। अब पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर नॉर्मली अगर आपने सॉल्व की है तो उसके अंदर हम जो वैल्यू दी गई होती है इसको a और b दो फॉर्म में हम तोड़ लेते हैं, यानी कि इसके इक्वल में अगर हम देखा जाए तो नीचे वाली वैल्यू को a ओवर x + 1 प्लस फिर b ओवर x + 1 का स्क्वायर इस फॉर्म में तोड़ लेंगे, ये साथ इसके इक्वल में ये चीज़ आ जाएगी। तो इस तरीके से इसको हम वो a और b के वैल्यूज़ को फाइंड आउट करके या फिर इस इक्वेशन में पुट करके हम सॉल्व कर सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन में जो आंसर आएगा वो पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में आएगा। अब कम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसके लिए अब कॉन्जुगेट और मॉडुलस दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर। अगर आपको कॉन्जुगेट और मॉडुलस के कोई क्वेश्चन आए या ये भी आ जाए तो उसके अंदर आपने कॉन्जुगेट में ये होता है कि जो दरम्यान वाली अयोटा वाली जो वैल्यू होती है, जो कम्प्लेक्स नंबर होता है, उसका साइन चेंज हो जाता है। यानी कि इसका अगर कॉन्जुगेट आपने फाइंड आउट करना है तो ये -2 प्लस अयोटा आ जाएगा। ठीक है, यानी कि बार आ जाती है इस पूरे के ऊपर। जब वो तोड़ती है तो जो कम्प्लेक्स नंबर होता है अयोटा वाली फॉर्म, उसका साइन चेंज हो जाता है। मॉड्यूलस के अंदर हम जो दोनों वैल्यूज़ हैं, यानी कि इसी का मॉड्यूलस अगर हम देखें तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं और जो अंदर वाली दोनों वैल्यूज़ हैं यानी कि -2 और -1 अयोटा को निकाल के तो उसका स्क्वायर ले लेंगे, -2 का स्क्वायर फिर प्लस -1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास √3 आ जाएगा। ये इसका मॉडुलस बन जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से कॉन्जुगेट मॉडुलस को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इन क्वेश्चंस का थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया होगा। ये गैस हैं और बहुत इम्पोर्टेंट गैस हैं पेपर के हवाले से, और ये लाजमी तौर पे पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस इन्वॉल्व होते हैं और आ जाते हैं। तो आपने इन क्वेश्चंस की लाजमी तौर पे प्रैक्टिस कर लेनी है। तो आज के लिए बस इतने क्वेश्चंस थे, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड जाने से पहले GMD मैथमेटिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।